राजस्थान विधानसभा में पशु बीमा योजना को लेकर जमकर हंगामा देखने को मिला। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत पर संतोषजनक जवाब नहीं देने का आरोप लगाया। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिससे सदन का माहौल गर्मा गया। दरअसल हरीश चौधरी ने पशुओं की मृत्यु पर बीमा क्लेम से जुड़े आंकड़ों को लेकर सवाल उठाया था। उन्होंने सरकार से पूछा कि बीमा कंपनियों को अब तक कितना प्रीमियम दिया गया है और किसानों को कितने दावों का भुगतान किया गया है। उनका कहना था कि सरकार स्पष्ट आंकड़े पेश करे ताकि ये पता चल सके कि योजना जमीनी स्तर पर कितनी सफल रही है। जवाब में मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि 65,643 पॉलिसियां फिलहाल प्रक्रियाधीन हैं और 49 लाख रुपए से अधिक का भुगतान पशुपालकों को किया जा चुका है। उन्होंने दावा किया कि सरकार पशुपालकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और योजना को व्यापक स्तर पर लागू किया जा रहा है। मंत्री के इस जवाब पर हरीश चौधरी ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि लिखित उत्तर और मौखिक जवाब में अंतर है। उनका कहना था कि उनका सवाल बेहद साधारण था, सरकार का लक्ष्य क्या था और अब तक कितनी उपलब्धि हासिल हुई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मंत्री बहुत सज्जन और सीधे स्वभाव के हैं तथा बाड़मेर के प्रभारी मंत्री भी हैं, लेकिन बाड़मेर में गैर संवैधानिक पावर सेंटर उन्हें काम नहीं करने देते। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्री अपने गृह क्षेत्र पाली में भी स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहे हैं। इस टिप्पणी पर सदन में हलचल तेज हो गई। मंत्री जोराराम कुमावत ने पलटवार करते हुए कहा कि जिनके घर शीशे के बने होते हैं वे दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार के समय आए 21 दावों का निस्तारण उनकी सरकार ने किया है। मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासनकाल में ये योजना पूरी तरह विफल रही थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 42 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। अब तक 31,735 पशुओं का पंजीकरण किया जा चुका है और 16 लाख से अधिक पशुओं की पॉलिसियां पशुपालकों को वितरित की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार आगे भी इस योजना को निरंतर जारी रखेगी और दावों के निस्तारण में पारदर्शिता बनाए रखेगी। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा कि जिनके कार्यकाल में अनियमितताएं हुई हैं वही अब आरोप लगा रहे हैं। इस पर सदन में एक बार फिर शोर शराबा बढ़ गया। स्थिति को संभालते हुए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना पूर्व सूचना के किसी पर आरोप नहीं लगाए जा सकते। अध्यक्ष ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की और प्रश्नकाल को व्यवस्थित तरीके से चलने पर जोर दिया। हरीश चौधरी ने कहा कि वो किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहे, बल्कि वो अपने और मंत्री दोनों के लिए संरक्षण की मांग कर रहे हैं। उनका कहना था कि यदि मंत्री को स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर नहीं मिलेगा तो योजना का सही क्रियान्वयन प्रभावित होगा। पशु बीमा योजना को लेकर यह बहस केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रही, बल्कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में बदल गई। विपक्ष का कहना है कि सरकार लक्ष्य और उपलब्धि के स्पष्ट आंकड़े प्रस्तुत करे, जबकि सत्ता पक्ष का दावा है कि योजना को तेजी से लागू किया जा रहा है और पिछली सरकार की तुलना में बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। सदन में हुई इस तीखी बहस ने संकेत दिया कि पशुपालकों से जुड़ी योजनाएं राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील मुद्दा बन चुकी हैं। बीमा क्लेम, प्रीमियम भुगतान और पंजीकरण के आंकड़ों को लेकर उठे सवालों ने सरकार को जवाबदेही के दायरे में ला खड़ा किया है। वहीं सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियों को गिनाकर विपक्ष के आरोपों का जवाब देने में जुटा है।